जी कहाँ? बाय द बर्थ इंडिया, करंटली वर्किंग दुबई। दुबई में, हाँ। लेकिन अभी भारत में है। बाय द बर्थ इंडिया हाँ ही हूँ हाँ हाँ, वोट डालने के लिए आते हैं कि नहीं आते? इसीलिए तो आया हूँ, अभी 5-6 महीने यहीं रहने का इरादा है सर। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद आपको क्या बदलाव देखने को मिला है? बहुत बदलाव मिल रहा है सर। पहली बात तो सिक्योरिटी, जो सबके लिए सेफ है, जान है तो जहान है। 2014 के बाद क्या कहते हैं, हम एटलीस्ट ऐसी जगहों पे क्या कहते हैं चल फिर सकते हैं जहाँ पर लोग नहीं जा सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिलोंग फ्रॉम द झारखंड, राइट। वहाँ पर ऐसा समय होता था 7 बजे 8 बजे क्या कहते हैं लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, मगर आज 12-12 बजे बाद में क्या कहते हैं मेरे घर के लोग क्या कहते हैं बाहर घूम रहे, लड़कियाँ शॉर्ट्स में घूम रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज़ होती है सेफ्टी। अगर आप सेफ नहीं है तो पैसे कमा के क्या करेंगे। तो 2014 के बाद में सबसे पहली जो बदलाव आई है सेफ्टी, और जो क्या कहते हैं मोदी गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। मैंने तो सुना है बचपन में क्या कहते हैं हमारे दादा से, हमारे पिताजी से कि यहाँ ये क्राइम हो गया, वहाँ ये क्राइम हो गया, 7 बजे के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर दो, 8 बजे के बाद घर के जाओ मत। मगर आज आप किसी भी सिटी में देख लीजिए, कोई भी फैमिली 12 बजे से पहले सोती नहीं है, कोई भी बंदा क्या कहते हैं घर में 10 बजे से पहले काम करके नहीं आता है। तो सेफ्टी तो है सर। तो वैल्यू की अगर हम बात करें, 2014 से पहले एक एज ए इंडियन आपको क्या वैल्यू मिलती थी और आज क्या वैल्यू मिल रही है दुबई में? 2014 से पहले में देखिए, मैं ओवरऑल दुबई की नहीं बात करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। अगर हम विदेश जाते हैं, कोई भी भारतीय पासपोर्ट से विदेश जा रहा है, आपको दोनों समझाता हूँ सर। 2012 से अभी तो दुबई तो मैं क्या कहते हैं 2020 से रहने लगा हूँ। 2012 में मेरी जॉब लगी, ठीक है। उस समय क्या कहते हैं मैं महीने का 15,000 रुपये महीने का कमाता था, मगर साल में ऑलमोस्ट मुझे 25% क्या कहते हैं टैक्स भरने पड़ते थे पूरी सैलरी में, ठीक है। आज क्या कहते हैं मैं अगर इंडियन वैल्यू के हिसाब से अगर मैं 2020 तक की बात करूं तो उस समय ऑलमोस्ट मेरी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये थी। तब भी मैं टैक्स देता था, मगर जो टैक्स था वो लीगल टैक्स था और वो जो था वो गवर्नमेंट के खाते में जाता था, कहीं इधर उधर नहीं जाता था। तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं 2014 से पहले मैं बीजेपी, आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर, आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर, आई एम नॉट अ टॉप politician, but I'm going to talk about in the fact. The fact is it, of course, before 2040, India was not growing, but after 2040 growth rate is more than 50%, sir, more than 50%। अगर आप अभी देखेंगे तो इंडिया की ग्रोथ क्या कहते हैं हम लोग ऑलमोस्ट 85% के ऊपर हैं। तो अब और कितनी तरक्की चाहिए सर 9 सालों में, जब उन्होंने 75 साल में उतना नहीं किया जितना कि मोदी जी ने कर दिया 9 साल में सर। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने घर परिवार वालों के लिए अच्छा करेंगे तो परिवार वाले से आपसे तो प्यार करेंगे ही। तो उस हिसाब से मोदी जी क्या कहते हैं नाउ इज़ द फादर ऑफ द इंडिया। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो सब कुछ उन्हीं के डिसीजन पे होती है ना। मगर अभी अगर मुझ एक कम्युनिटी को अगर हम बाहर रख दिया जाए तो कुछ कम्युनिटी हमारे जो 3 कम्युनिटी है जैसे हिंदू हो गए, सिख हैं, ईसाई हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी से। आई एम 100% श्योर कि 400 तो नहीं बट 375 to 380 सीटें तो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। आपने कहा 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी से, लेकिन जो एक कम्युनिटी है जिनको मोदी जी से प्रॉब्लम है, लेकिन दुबई वाले मुस्लिमों को तो मोदी जी से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान वाले मुस्लिमों को कैसे? देयर इज अ 2 रीजन, ठीक है। गल्फ के मुसलमान क्या कहते हैं जो अरबिक लोग हैं वो क्या कहते हैं एशियन मुस्लिम्स को क्या कहते हैं मुस्लिम समझते नहीं है, बिकॉज दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम। अगर आप इनका डीएनए निकाल करके देख लीजिए 4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले का, तो वो हिंदू ही निकलेंगे। तो वो उनको अच्छी तरीके से पता है इस्लाम स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री। आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस्लाम स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? इस्लाम कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मंगोल, सऊदी अरबिया से मान लो स्टार्टअप मानते हैं कि वो अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम मानते हैं। लेकिन जो हमारे इधर मुगलों ने शासन किया वो मंगोलिया कहा जाता था उनको। ठीक है, तो वो तो इंडियन नहीं थे ना, वो यहाँ पर आए, ठीक है, अपनी अकड़ दिखाई, ठीक है। जिन्होंने क्या कहते हैं 40-40 50-50 रुपए में क्या कहते हैं तलवार के नोक पर क्या कहते हैं सलवार पहन लिए हैं, तो वो तो मुस्लिम हो नहीं सकते ना। आज मैं हिंदू हूँ, एक हफ्ते बाद इस्लाम पढ़ गया कहते मैं मुसलमान बन जाऊँ, मगर मेरा डीएनए तो क्या कहते हैं हिंदू ही रहेगा ना सर। तो मिल गया आपको आपका आंसर। तो अरबिक क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं मुस्लिम तो समझते ही नहीं है। आप जाकर के, मैं सऊदी अरबिया में 1.5 साल में था, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप आते हैं ना तो आपको मुसलमान नहीं पढ़ा जाता है, आपको वहाँ पर बोला जाता है हिंदू मुसलमान, यानी हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान जो यहाँ पर उम्रा हज जो भी करने के लिए आए हैं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, ठीक है, मगर क्या कहते हैं उनको मुस्लिम माना ही नहीं जाता है। जब क्या कहते हैं आप दुबई में रहते हैं कोई भी इंडियन मुस्लिम, तो उनको दुबई के मुसलमानों जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तो वो फैसिलिटी मिलती नहीं है। 2 साल में आपका वीज़ा ख़त्म हुआ, आप घर जाइए, नहीं तो फ़ाइन दे के आप यहाँ पे रहिए। मतलब निचले तबके के तौर पे वहाँ दुबई के मुस्लिम या हिंदुस्तान के मुस्लिम को देखते हैं? कोई नहीं देखता है।
किसी को नहीं देखता। कहीं किसी भी अरबिक देश का क्या कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। इनके पास है क्या जो दिखाएंगे सर, ठीक है। 1417 साल में क्या कहते हैं ये आपस में एक हो नहीं सके, सिया और सुन्नी ये आपस में लड़ते मरते रहते हैं। तो जो क्या कहते हैं ग्रोइंग कंट्री है तो वो इनको अपना मानेगी, बस इनको लेबर की तरह पे बुलाती है, इनको पैसे पे करती है और ये घर जाते हैं। दूसरा और इनका कोई क्या कहते हैं रोल नहीं है, ना तो इनका रोल जीडीपी में है, बस इनका रोल एक ही है इंडिया में किसी तरह क्या कहते हैं बस पॉपुलेशन बढ़ाया जाए और क्या कहते हैं इसका इस्लामिक राष्ट्र बना जाए। और जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो डेटा बोल रहा है सर, आप देख लीजिए पाकिस्तान में 1947 में कितने परसेंट हिंदू थे, मोर देन 17%। अभी वहाँ पर ऑन एन एवरेज 0.7 आ गए हैं, ठीक है। इंडिया में कितने परसेंट मुस्लिम थे, ऑलमोस्ट 10%, राइट। अभी ऑन एवरेज कितने हैं सर, ऑलमोस्ट 30%। 30% ऑन द पेपर है सर, 30% ऑन द पेपर है। ऑफ द पेपर आप जाकर के पार कर लीजिएगा, इनकी पॉपुलेशन है मोर देन 4 बिलियन विच इज़ अ 440 करोड़ लीगल एंड इनलीगल एज वेल, दोनों मिला करके। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप मुझे बताइए सर। 15 साल इन्होंने 2047 का टारगेट रखा है, इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे और ये बना देंगे जिस तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगेन आई एम कमिंग इन माय वर्ड कि मुझे किसी भी कम्युनिटी से जो सरकार प्रयास कर रही है, जैसे यूसीसी ला रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके तहत कई कानून ऐसे बनेंगे जिसमें आप जनसंख्या नहीं बढ़ा सकेंगे, बहु विवाह नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण बिल भी सरकार लाने की तैयारी कर रही है। तो बिल देश के हित में जो बिल है वो लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। सी बात है, आपके पापा ने जब घर बनवाया होगा उसमें 2 कमरा होंगे, राइट। जब आपके हाथ में आया होगा घर की क्या कहते हैं ज़रूरतें बढ़ी तो 4 आपने बढ़वा दिए। देखिए सर, ज़रूरतों के साथ में क्या कहते हैं चीज़ें अपडेट होती हैं, ठीक है। 1947 के बाद में इन्होंने जो बनाया था वो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मगर अब वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर एक कानून और एक संविधान नहीं रहेगा देश में तो देश कैसे चलेगा। आप अपने सरिया कानून से चलाइएगा, आप अपने वक्फ लॉ वक्फ बोर्ड के हिसाब से चलाएगा, तो हिंदू तो फिर क्या कहते हैं अपने गीता और शास्त्र के हिसाब से चलेगा ना। बट फैक्ट ये है कि 1 नेशन 1 लॉ। आप दुबई से कितने समय बाद भारत आए हैं? मैं 2 साल के बाद आया हूँ सर। तो 2 साल बाद आप जब आए हैं तो क्या अलग परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि भारत बदल रहा है? सर भारत क्या कहते हैं, मैं अपनी घर के बारे में बात करूं तो क्या कहते हैं एक समय क्या कहते हैं 2014 से पहले वहां पर पक्की सड़कें नहीं थे, ठीक है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। आज वहां पर पक्की सड़कें हैं, क्राइम रेट वहां पर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 0 के आसपास आ गया है। तो सर चीज़ें दिखती हैं। मैं मोदी जी से नहीं मिला हूँ, ना ही आप मिले हैं, राइट। आई एम नॉट श्योर आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं, मगर सर क्या कहते हैं जो चीज़ें सही है हमें तो उस पर बात करनी चाहिए ना। आपके पिताजी अगर कोई गलत काम करेंगे, आप 1 बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, तीसरे बार उस पर स्टैंड लोगे, राइट। मगर जब आपके पिताजी क्या कहते हैं सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ करोगे ना। उसी तरह मोदी जी ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अयोध्या एंड ही इज़ डूइंग गुड, सो माई वोट इज गोज टू द बीजेपी ओनली। वाई ओनली माई वोट, माई इंटायर फैमिली वोट गोज टू द बीजेपी। क्यों? वो काम की सरकार में भारत का कद बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बढ़ रहा है सर, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। मोदी जी ने क्या कहते हैं अयोध्या में छोड़िए दुबई में राम मंदिर बनवा दिया सर। हिंदुओं के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं मुसलमानों का जो क्या कहते हैं हब कहा जाता था सऊदी अरबिया, वहाँ पर भी आज क्या कहते हैं सऊदी अरब क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं ये जितने भी ग्रोइंग कंट्री है ये अपना मजहब फॉलो करते हैं, मगर उनका एक पर्टिकुलर जगह होता है। मस्जिद बनाया उन्होंने, आपको जाके नमाज पढ़ना है। आप किसी भी इस्लाम, आपने कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में गए हैं, आप नहीं गए होंगे, राइट। किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या कहते हैं कोई भी मज़ार नहीं है, बट इंडिया में क्यों है, जबकि क्या कहते हैं इस्लाम वहाँ पे पैदा हुआ है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाया गया जिसके तहत कहीं भी आप अपना ढांचा खड़ा कर दो वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। You are absolutely right. You are absolutely right. You are absolutely right. Next question, please. आप बताइए नेक्स्ट। नहीं तो ये जो सिस्टम पहले चला आ रहा था मोदी सरकार उसको खत्म करने जा रही धीरे धीरे, तो होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए सर। आपने धर्म के नाम पे 57 कंट्री बना ली है, ठीक है। आज हम 100 करोड़ हिंदू हैं तो क्या हम अपना एक क्या कहते हैं अपने देश की मांग नहीं कर सकते हैं? और हिंदू राष्ट्र तो हमारा पहले ही से ही रहा है। ये जो 40 करोड़ मुसलमान अपने को मुसलमान बोल रहे हैं, पहले तो ये भी तो हिंदू ही थे ना, पहले तो ये भी तो हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, बट क्या कहते हैं ऑन द पेपर आना बाकी है। मगर मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। मगर अगर वो बात नहीं मानते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारी सर। आखिरी सवाल, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के समय हिंदुस्तान में रहेंगे या दुबई में रहेंगे, तो वोट डलेगा या नहीं डलेगा? मैं तो सर 6 महीने की छुट्टी लेकर के आया हूं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो वोट डाल के ही जाऊँगा।
और ऑब्वियसली मोदी को जाऊंगा। मोदी मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मगर मोदी जी ने मुझे वो इज्जत दे दी, वो पावर दे दी है कि आज मैं खुल के मतलब क्या बोलते हैं, प्राउडली होके बोल सकता हूँ आई एम इंडियन। ठीक है, आज इंडियन का कंट्रीब्यूशन कहाँ नहीं है, नासा में है। आज इंडिया का कंट्रीब्यूशन कहाँ नहीं है, अमेरिका में 40% डॉक्टर है, वहाँ पर है। दुबई में 60% बिजनेसमैन है, जिसमें 40% इंडियन है सर। उतना तो छोड़ दीजिए, अफ्रीका में आप चले जाइए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पर 30% इंडियन मिलेंगे। तो आई एम प्राउड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड बाय द फॉल्ट आई एम ए इंडियन, सो ऑफकोर्स आई हैव अ प्राउड with my prime minister. चलिए, धन्यवाद।